and now suddenly water has been opened after 24 hours, more than 24 hours, and a flood alert has been issued by Pakistani authorities in Lahore, across the Punjab province of Pakistan, particularly in Sialkot and neighboring areas where they feel that floods could be happening, because suddenly there's been a massive rise in water in Chenab River and in adjoining areas. So certainly Pakistan is confused with what it is witnessing right now. First, the water being stopped, and now suddenly water being opened in that area. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग भी करें। यही कार्य आप नीचे दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके भी कर सकते हैं। भारत की रणनीति अब और भी स्पष्ट होती जा रही है। भारत की रणनीति में स्पष्टता इस बात से बिल्कुल आ गई है अब देखने से कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी कि वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से भारत को ब्लीड करता रहेगा, उसके उत्तर में भारत ने एक लॉन्ग टर्म डीप इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटजी बना ली है। और वो डीप इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको दिख रहा है। भारत एक छोटी सी एक्सरसाइज करता है और उसके बाद पाकिस्तान में इतना हड़कंप मच जाता है, वो इतने आतंकित हो जाते हैं कि फिर वो लगातार अपने विमान इधर से उधर उड़ाते रहते हैं। और अब ये पता चल रहा है कि उनके लगभग डेली हिसाब से लगभग 150 से 200 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। और डेली अगर 150-200 मिलियन डॉलर खर्च हो गए तो भाई क्या होगा, 30 दिन के अंदर अंदर तो ये 30 दिन के अंदर अंदर तो ये 2-3 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। इतना खर्चा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का टोटल जो अभी आया है रिज़र्व, वो बता रहे हैं कि 14 बिलियन डॉलर से कम है थोड़ा सा। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। उधर से भारत ने अरब सागर में भी अपना बेड़ा उतार दिया है, तो फिर उधर भी कुछ करना पड़ रहा है। चारों तरफ से समस्या ही समस्याएं हैं। और ऊपर से देखिए बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कोलैप्स होने जा रहा है। देखिए 29 तारीख को ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये निर्देश दिए गए थे कि आप किसी को भी प्रतिदिन एटीएम से 5,000 पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा कैश ना निकालने दें, कैश ना निकालने दें। और जो टोटल और जो विड्रॉल है वो उसकी जो लिमिट थी वो मेरे ख्याल से कोई 20,000 रुपये, और ये कहा गया था कि भाई 3 दिन ही कैश विड्रॉल होंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अपने जनता को यह निर्देश जारी करे हैं कि भाई आपको 3 महीने का राशन का स्टॉक रखना है। भाई 3 महीने का राशन का स्टॉक कोई कहाँ से रखेगा जब राशन है ही नहीं। लोगों को एक एक दो दो दिन के राशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। राशन है नहीं, गंदम यानी कि गेहूँ मिलता नहीं, और चावल वहाँ ज़्यादा खाते भी नहीं, लेकिन चावल भी मिलता नहीं। तो फिर ज्वार बाजरा का आजकल फैशन चला गया, तो वो भी रेडीली अवेलेबल नहीं। जो कुछ भी मंगाना है वो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, अगली फसल का इम्कान नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो रोक दिया गया है। तो भैया थोड़े दिनों में यहाँ भुखमरी के हालात आने वाले हैं, देख लो। इसलिए पाकिस्तान वालों सारे के सारे अफगानिस्तान भाग जाओ या ईरान भाग जाओ, इधर तो आना मत, क्योंकि इधर आते ही बीएसएफ गोली चलाएगी तुरंत 1 मिनट में। कोई भी किसी ने भी इधर क्रॉस करने की कोशिश की तो भाई पाकिस्तान वाला बॉर्डर जो है वो बड़ा पुख्ता है। जहाँ तक कि इंडस वाटर का सवाल है, वहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। चूहे बिल्ली का इसलिए कि आप देखिए कि भारत जो है वो 2 दिन पानी रोकता है, फिर 1 दिन उसको फ्लश करता है। फ्लश का मतलब ये है कि हमारे जो सलाल डैम है और जो बागलीहार डैम है, ये जो 2 बड़े डैम हैं नीचे की तरफ शिनाब के, उनमें काफ़ी सिल्टेशन हो रखा है। और आईडब्ल्यूटी के तहत जो फ्लशिंग की एक्सरसाइज होती है, जो निचले स्लूइस गेट खोल के और सिल्ट को बाहर निकाला जाता है, उसमें ये किया जाता है कि पहले पानी जो है वो ऊपर तक इकट्ठा करके फिर उसको बड़ी तेज़ी से निकाला जाता है, तो जिससे वो सिल्ट वगैरह मड वगैरह जो है वो फ्लश होती है। तो ये जो फ्लशिंग थी वो करने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे साहब मानसून में करो। अब मानसून में तो क्या फ्लशिंग करो आप,
मानसून में आप जितनी फ्लशिंग करो उतना पीछे से पानी और आ जाता था। तो अभी जो है वो भारत ने फ्लशिंग का कार्यक्रम चालू कर रखा है। इसीलिए आप देखते हैं चुनाव में ख़ास तौर से कि भाई अचानक पानी बढ़ जाता है, सारे के सारे गेट अचानक खोल दिए जाते हैं और फिर सारे के सारे गेट अचानक बंद कर दिए जाते हैं। आज अचानक गेट फिर से खोल दिए गए, और वो सारा का सारा जो सेडिमेंटेशन है वो नीचे फ्लश हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि भारत की जो बांध की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भारत बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत ने और भी काफ़ी काम कर रखे हैं, तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि जब भारत चाहता है तो पानी को पूरी तरह से ज़ीरो कर देता है। अब ये कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा के उसके बाद फिर पानी को पूरी तरह से रोक देगा। पाकिस्तान में आलम यह है कि उनके जो बैराज हैं उनमें पानी रोकने का कोई जुगाड़ नहीं है, पानी रोका नहीं जा सकता। पानी जो है वो जब आए तब उसको भेजा जा सकता है, वहाँ पे रोकने का भी वही सिल्ट वाली प्रॉब्लम है, वहाँ तो मेंटेनेंस इतनी भी नहीं है। हालात ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है। ऊपर से पाकिस्तान ने एक और मूर्खता कर दी। पाकिस्तान जो है अभी तक लगातार उसका यह प्रयास रहा है कि वो मैटर को इंटरनेशनलाइज करे, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। अंतर्राष्ट्रीयकरण में इसको ये लगता है कि साहब हम यदि इसका मैटर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे तो कोई ना कोई बीच में आके पावर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो, कोई भी हो, वो आके इसको रोक देगा। तो इसके लिए उन्होंने यूएन का रुख किया, और यूएन में चूँकि इस समय जो उनके जो 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं उसमें पाकिस्तान भी एक सदस्य है, तो पाकिस्तान ने उसमें ये कहा कि साहब ये क्लोज डोर मीटिंग की जाए। अच्छा, ओपन डोर क्यों नहीं की? ओपन डोर तो फिर मुश्किल हो जाता है ना, सारी चीज़ें बाहर आ जाती। क्लोज डोर मीटिंग में ऐसा बताते हैं, जो अंदर से खबरें आई हैं क्लोज डोर में, कि साहब कि पाकिस्तान को जम के फटकार पड़ी। एक चीन के अलावा किसी ने उसका समर्थन नहीं किया, सबने उनको टफ क्वेश्चंस पूछे और सबको पूछा कि भाई ये बताइए, सबने पूछा कि ये बताइए कि ये जो पहलगाम वाला जो है ये आपके एलईटी ने किया है क्या? क्योंकि सबके पास इंटेलिजेंस तो होती है, और इंटेलिजेंस पे सबको पता है कि ये काम एलईटी ने किया है, और ये एलईटी का ही बनाया हुआ टीआरएफ है। और उसके बाद पाकिस्तान को इस पर भी फटकार पड़ी सभी से कि भाई ये क्या आप ये जो है ये न्यूक्लियर चिल्लाते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, ये तो हुआ इधर। इधर भारत में क्या हो रहा है कि साहब के भारत में एक तरह से विदेशी में एक्चुअली सही कह गया, क्योंकि विदेशी पार्टी है हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी। तो ये जो हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जो कि एक विदेशी पार्टी ही मानी जानी चाहिए, उसमें भी फूट पड़ गई है। उसके कई सदस्य जो हैं वो खुल के राष्ट्रीय लाइन ले रहे हैं। जैसे यूएन वाली बात पे बताएं तो यूएन वाली बात पे शशि थरूर, जो कि एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने यूएन में काम किया है, यूएन में वो अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हुए हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया इसमें सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकती। भारत के पास 4 वीटो है, पाकिस्तान के पास चाइना का वीटो है। तो ना तो चाइना पाकिस्तान को कोई निर्देश देने देगा और ना बाकी लोग जो हैं वो भारत को कोई निर्देश देने देंगे। तो इसलिए तो यहाँ तो ये मामला चलना ही चलना है, और अब ये पूरी तरह से बाजी मोदी के हाथ में आ गई है। मोदी जी अब धीरे धीरे इसका जो मैंने आपको जो बताया था ना, जो ऑपरेशन पाइथन वाली जो बात है, तो उसी ऑपरेशन पाइथन का ये अगला फेज़ चल रहा है। अब इस ऑपरेशन पाइथन में उनको धीरे धीरे थका के, उनके रिसोर्सेज ख़त्म करके और उनकी मार्केट्स की ऐसी तैसी करके, और जब पूरी तरह से पैनिक में होगा पाकिस्तान, उनके शेल देखिए शेल्स वगैरह उनके जब ख़त्म हो रहे होंगे। आज तक पाकिस्तान ने शेलिंग नहीं शुरू की, अभी तक एलओसी पर एक भी तोप का गोला पाकिस्तान ने नहीं दागा है। और हालात ये हैं कि बोला था कि साहब शिमला समझौता हम रद्द करने की सोचेंगे। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि भाई मैंने इनका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट सुना है, ओरिजिनल स्टेटमेंट में यही कहा था कि हम सोचेंगे। भारत ने कहा कि हम रद्द करेंगे, अगले दिन भारत ने पत्र लिख के सूचित कर दिया पाकिस्तान को, ये कहते हुए कि साहब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा हम सोचेंगे शिमला समझौता रद्द करने की। उसके बाद समझ में आया होगा कि ये शिमला समझौता रद्द किया तो फिर उनकी सारी जितनी भी चौकियाँ वौकियाँ हैं जो नज़दीक वाली और जो भारत के
प्रभाव क्षेत्र में आसानी से ली जा सकती है, वो सब भारत ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आज तक उन्होंने, मेरा ख्याल से 24 तारीख को ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और अब 12 दिन होने आए, आज तक उन्होंने शिमला समझौते को रद्द करने के लिए ना कोई बात की, ना कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई और आगे उसके ऊपर विचार विमर्श अपने यहाँ किया। यानी कि थोथा चना बाजे घना वाली बात होके रह गई। तो भाई आप ये देखिए, आपको हम लगातार ये सिनारियो दिखाते रहेंगे कि अजगर जो है वो अपने शिकार को कैसे कैसे कितनी ज़ोर से, अब आप ये समझ लीजिए कि अजगर ने अपने शिकार को 30% जो है वो 30 से लेके 35% तक उसको दबोच लिया है अच्छी तरह से। अब उसके प्राण निकलने में थोड़ा समय और बाकी है और जब उसके प्राण निकल जाएंगे तब फिर आगे का काम होगा, जो कि बलूचिस्तान में इस समय चल रहा है। बलूचिस्तान में 50 से अधिक पाकिस्तानी फौजी पिछले 3-4 दिन में मारे जा चुके हैं, 50 से अधिक। ये BLA की क्लेम है। लगातार चाहे वो केच डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो नोशकी में हो और चाहे वो आपके मंगोचर में हो, ये पिछले 2-3-4 दिन में वहाँ 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ एंटर नहीं हो सकती। तो फिर हमारे लिए यही रहेगा कि जब इनकी सारी स्क्वीज़, ये सारी ये कसबल निकल जाए तो भैया बढ़ा के कहो बलोच लिबरेशन आर्मी को कि बलूचिस्तान करो आज़ाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।